हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आज स्टूडेंट्स। फर्स्ट के सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन रॉल्स थ्योरम है। उसमें क्वेश्चन है हमारा, चेक करना है कि वो गिवन फंक्शन वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रॉल्स थ्योरम के ये तीन कंडीशंस है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि वो फंक्शन रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं वेरीफाई कर रहा है, तो कैसे पता चल जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर वो फंक्शन गिवन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन रॉल्स थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन अ क्लोज इंटरवल। फिर दूसरा कंडीशन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल। एंड थर्ड कंडीशन है, एफ ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ बी का वैल्यू सेम होना चाहिए एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब द रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड और जो फंक्शन है फंक्शन इज वैलिड फंक्शन। ठीक है, अगर तीनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड एंड फंक्शन इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये हम जब वेरीफाई करेंगे, जो फंक्शन है उसको हमें वेरीफाई करना रहेगा, उसके लिए हमने यूज़ करना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट्स के साथ साथ ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें कुछ और भी चीज़ें नोट कर लेनी है, ताकि हम जब आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर डिफरेंशिएबल होगा, वो तो हम उसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, अगर हम याद रखेंगे तो हमें जो न्यूमेरिकल्स हमारा सॉल्व करने में थोड़ा कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, जब भी आपको ये फंक्शंस दिखते हैं तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड फैक्ट जो पॉइंट है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें थर्ड पॉइंट को ही चेक करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, और जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एंड कोसाइन फंक्शन दिखेगा तभी। ठीक है, और जब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन दिखा तो वो भी कंटिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा एंड इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो ये जब आपको लॉगरिथमिक फंक्शन भी दिख रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है वो हमारा कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा इन इट्स डोमेन। ओके, और ये भी आप नोट करके लिख लीजिए। और यहाँ पर 10x इज़ नॉट कंटिन्यूस एट, ये 10x जब होगा तो ये पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो नोट मैंने बताया हुआ ये आपको ये लिख लीजिए। और ये जो रॉल्स थ्योरम के तीन कंडीशंस है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ही रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होता है, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो ही फंक्शन हमारा वैलिड होगा, तो ये लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पर बेस्ड ही आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के ये वीडियो में हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल। ठीक है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए स्टूडेंट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, बचे हुए सारे एग्जाम्पल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले लिख लीजिए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें फंक्शंस दिया हुआ है, उसमें हमें चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड कब होगा, जो हमने तीन कंडीशन चेक देखा स्टूडेंट्स, वो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो गिवन फंक्शन वैलिड होगा।
फॉर रॉल्स थ्योरम, अदरवाइज इनवैलिड होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हमें क्या क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और हमें ये फंक्शन में एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तीन कंडीशन हमने चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जो कंटिन्यूटी है उसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे देखिए द गिवन फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन पॉलिनॉमियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, तो हमें उसको कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूटी ऑन अ गिवन डोमेन, ओके। और मतलब याद रखना है सिंपली, एवरी पॉलिनॉमियल इक्वेशन कंटिन्यू इक्वेशन होता है, ओके। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे, ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, देयरफॉर the hence therefore the given function is continuous at domain 1 and 3, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही एवरी पॉलिनॉमियल इक्वेशन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 1 एंड 3, ठीक है। तो हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अभी थर्ड कंडीशन हमने क्या चेक करना है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डोमेन है उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट 1 है और दूसरा 3 है। तो एक बार हम 1 और एक बार हम 3 गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट, इसे हम 1 को ए कंसिडर कर लेते हैं, 1 इन गिवन फंक्शन, मतलब जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है x के जगह पे हम 1 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे a लिखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो यहाँ या फिर एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ऐसे लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0। अभी एंड पुट b इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन फंक्शन। ये बार बार ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पुट 3 और पुट 1 गिवन फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ बी मिल जाएगा, मतलब 3 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, 9 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू भी 0 मिला, एफ ऑफ बी का वैल्यू भी 0 मिला, ठीक है। तो ये मतलब हमारा यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore all therefore the function satisfy all the condition of the Rolle's theorem, okay students। therefore the function is valid, यहाँ पे लिख दीजिए therefore the function is valid, ओके। अगर ये तीनों फंक्शन रॉल्स थ्योरम के सेटिस्फाई नहीं करते होते
तो फंक्शन इनवैलिड हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ई रेज़ टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो भी सभी सबसे पहले हमने क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए द फंक्शन, एक एक करके लेते हैं। द फंक्शन ई रेज़ टू माइनस एक्स एंड ऐसे नहीं, द फंक्शन ई रेज़ टू एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन and sin x is साइन फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, जैसे हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, वैसे ही एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एवरी साइन और कोसाइन फंक्शन वो हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है एट एवरी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म जो दिख रहा है वो भी कंटिन्यूस है और साइन एक्स दिख रहा है वो भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ई रेज़ टू एक्स इंटू साइन एक्स और ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन ई रेज़ टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स are continuous and differentiable on their domain or therefore the given function is continuous at 0 and pi and differentiable at point 0 and pi। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे हमने स्टेटमेंट देना है। तो अभी हमारा 2 पॉइंट तो हो गया कि वो कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है ये 0 और पाई, ठीक है, वो हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, सपोज ये हमारा ए है ये हमारा बी है, एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार पाई पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। नाउ पुट a is equals to 0 in given function। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू एफ एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है हम 0 पुट कर देंगे, e रेज टू 0 इंटू साइन 0। देखियो e रेज टू 0 मतलब किसी भी टर्म का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो f ऑफ a हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। नाउ पुट b इज इक्वल्स टू पाई इन गिवन फंक्शन। ओके, गिवन फंक्शन में हम पाई एक्स की पे पाई और बी पुट करेंगे, तो हमें देखिए b इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम पाई पुट कर रहे हैं, ई रेज टू माइनस पाई इंटू साइन पाई। ठीक है, अभी देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर all sorry all condition of Rolle's theorem are satisfied। okay, therefore the function is valid।
ओके स्टूडेंट्स, अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो इनवैलिड फंक्शन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू 1 एंड 3। तो अभी चेक करना है हमें हमारा तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो वैलिड हो जाएगा, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो जो फंक्शन दिख रहा है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब वो ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है एट अ गिवन पॉइंट और गिवन डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं द गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्टली हम स्टूडेंट लिख देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूस होता है एट ए गिवन पॉइंट और गिवन डोमेन। ठीक है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous at one domain 1 and 3 and differentiable at point 1 and 3। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, गिवन डोमेन और गिवन फंक्शन गिवन पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू। नाउ अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे गिवन फंक्शन में एक बार ए मतलब 1 बी मतलब 3 पुट करेंगे गिवन फंक्शन में। ठीक है, पुट ए इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1 इन गिवन फंक्शन। मतलब x की जगह पे हम जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ ए का वैल्यू हमें 0 मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, पुट बी एक्स इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या मिल जाएगा इन गिवन फंक्शन, तो देखिए एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 15 प्लस 3। तो ये तो हमें 0 नहीं मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ओके, तो सिंस एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए का वैल्यू तो 0 आ रहा है और एफ ऑफ बी का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द कंडीशन ऑफ ऑल थ्योरम नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है, देयरफॉर दी ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, therefore the given function is invalid। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनवैलिड फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ फंक्शन हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो अभी हमें पता है कि साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूस एट एवरी डोमेन एंड पॉइंट। ओके, डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट एंड गिवन एट एवरी डोमेन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे देंगे, वी नो दैट साइन एंड कोसाइन आर
continuous and differentiable at every domain or point, ठीक है। तो therefore फंक्शन x इज इक्वल्स टू, इसमें साइन x भी है cos x भी है, तो ये क्या हो जाएगा, therefore द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा एट गिवन पॉइंट एंड गिवन डोमेन, therefore द गिवन फंक्शन इज continuous on given domain 0 to 2 pi and differentiable at पॉइंट 0 एंड 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो फर्स्ट स्टार्टिंग दो कंडीशन मतलब कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल ये हमने बता दिया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो सेम आ गया तो ये वैलिड फंक्शन हो जाएगा, मतलब ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ क्या करेंगे, x की जगह पे a, मतलब एक बार हम 0 पुट करेंगे इन गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, मतलब एक्स के पे जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 2 मिल जाएगा एफ ऑफ ए का वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पुट एक्स की जगह पे बी रख देंगे। बी क्या है हमारा 2 पाई इन फंक्शन इन गिवन फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे हमें 2 पाई रखना है, मतलब साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई प्लस 3। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, साइन 2 मतलब 60 डिग्री मतलब 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 2 पाई हो जाता है, मतलब यहाँ पे साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3, इसका वैल्यू भी 2 आता है। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, दोनों का वैल्यू सेम आया, ठीक है। ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज वैलिड, ठीक है। देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, therefore the function is valid, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो वो फंक्शन इनवैलिड हो जाता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज़ स्टूडेंट फिफ्थ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो स्प्लिटेड है इन अ रेंज ऑफ, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इफ इन अ रेंज ऑफ 0 to 2 एंड इफ हमारा फंक्शन एक्स 6 माइनस एक्स होगा इफ हमारा रेंज 6 to 2 to 6 होगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये इसकी हमें इस पे हमें तीनों कंडीशन चेक करना है, ठीक है। पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और फिर हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी का वैल्यू फाइंड आउट करना, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ही ये हमारा वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड फंक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस ऑन डोमेन 0 to 2 and function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2। देखिए ये भी फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, फंक्शन therefore it is continuous function on given range 0 to 6। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी दोनों ही हमारे फंक्शन पर्टिकुलर इन देयर रेंज में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड डोमेन। क्या होगा 0 to 6, या फिर गिवन डोमेन लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज continuous on given domain। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली, कंटिन्यूस है। तो अभी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो अभी प्लीज़ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें गिवन पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे हम लिमिट्स में हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम जो गिवन फंक्शन दिख रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और उस पर हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। उसका वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, हमें दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखिए दोनों का जो कॉमन पॉइंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंसिडर किया, तो 2 से छोटा क्या है, दिस। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन हो गया, और 2 से बड़ा मतलब दिस, तो ये हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है, ये राइट हैंड साइड फंक्शन है। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय एच। 2 मतलब ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए क्या है हमारा 2 है गिवन पॉइंट। ठीक है, अभी देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हमने एफ ऑफ 2 माइनस एच एफ ऑफ 2 बाय एच, गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे एक बार हम एच माइनस 2 माइनस एच रखेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन हमारा 2 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एच। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4, ये 4 किट कैंसल्ड, यहाँ से h कॉमन लेंगे, h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h हमने कॉमन लिया, -4 प्लस एच बाय एच, एच की कैंसिल। अभी h की जगह पे 0 पुट करेंगे, हमारा लिमिट देखिए क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या मिल गया, 4 एट अ गिवन पॉइंट। अभी हम RHS डिफरेंशिएबल फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाय एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन फंक्शन क्या है, अभी हमारा फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, दिस 6 माइनस एक्स। तो x के जगह पे हम एक बार क्या पुट करेंगे, a क्या है हमारा स्टूडेंट्स, a इज गिवन पॉइंट 2। एक बार हम x की जगह पे
टू प्लस एच रखेंगे, एक बार एक्स के पे टू रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 6 माइनस एक्स के पे टू प्लस एच रख दिया, और एक बार एक्स की जगह पे टू रख दिया बाय एच। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस टू माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एच माइनस 4 बाय एच, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, एच एच गेट कैंसिल, तो क्या बच गया, -1। तो हमें क्या मिल गया आंसर, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों सेम नहीं है। ठीक है, सिंस एल एच डी नॉट इज इक्वल्स टू आर एच डी। ठीक है, देयरफॉर द गिवन, तो अभी क्या हो गया, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा एक कंडीशन तो फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है, मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब यहाँ पे सारे कंडीशन फुलफ़िल नहीं करने वाले, रॉल्स थ्योरम के सेटिस्फाई नहीं करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन है वो इनवैलिड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर ऑल कंडीशन of Rolle's theorem are not satisfying, therefore satisfied, therefore the given function is invalid। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फंक्शन इनवैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो कंडीशंस है रॉल्स थ्योरम के वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, पहला कंडीशन हमने चेक किया, दूसरा कंडीशन चेक किया, तीसरा नहीं किया है, तो तीसरे की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब किसी भी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो तीसरा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 2/3, एक्स बिलोंग्स टू 1 -1 एंड 1। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना स्टूडेंट्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और गिवन डोमेन में होगा, लेकिन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, पहले वी हैव f of x is equals to x raised to 2/3 is polynomial function। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे therefore the given function are continuous at given domain। ठीक है, अभी देखिए अभी हमें क्या करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और ये दोनों वैल्यू हम इस पर पुट करके चेक करेंगे, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम नहीं मिलने वाले, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसके पहले क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन था वो स्प्लिटेड फंक्शन था, तो वहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमारा फंक्शन सिंगल फंक्शन है, स्प्लिटेड नहीं है स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे 2/3 एक्स रेज टू -1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार हम 1 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1
इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश माइनस वन इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस वन रेज टू 1/3। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, -1 रेज टू 1/3 ये इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्या मिलेगा हमें, कांट डिफाइंड, हम लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, और जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश वन मतलब 2/3 1 रेज टू -1/3, इसका मतलब 2/3 1 रेज टू 1/3। तो देखिए यहाँ पे 1 रेज टू एनी नंबर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 2/3, तो हमें ये 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 था, इसलिए हमने उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे +1 है, तो +1 का पावर कोई भी एनी नंबर रहेगा तो हमें वो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये इवन ऑड होता, सिर्फ 2 होता 3 होता, तो हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, लेकिन यहाँ पे रूट है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका हम रियल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें रियल वैल्यू चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू देखिए 2/3 मिल गया। अभी ये दोनों सेम है क्या, तो सिंस एफ डैश माइनस वन नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश वन, ठीक है, देयरफॉर द गिवन function is not differentiable at given point, क्या है हमारा -1 and 1। ठीक है, तो ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज वैलिड इनवैलिड, देयरफॉर द ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम are not satisfied, therefore the function is invalid। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टूडेंट्स सॉल्व कर दिया है। हमने यहाँ पे इनवैलिड फंक्शन मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक कंडीशन इन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मतलब रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, कॉलेज के हैं, क्लास के हैं, उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है और दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज पॉइंट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एग्जांपल देखे हुए हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जांपल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैंने एक नई एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया हुआ है। वो लिंक आप पे आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैंने हर एक लिंक में 5 MCQs क्वेश्चंस रखे हुए हैं और वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज मैंने वो वीडियो रखा हुआ है। जिस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाओगे। और एज़ वेल एज़ आप जब CET या फिर JEE के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपका ये अच्छा प्रैक्टिस होते चले जाएगा। ठीक है, तो मैंने हर एक डिस्क्रिप्शन में ये लिंक शेयर किया है स्टूडेंट्स, उसको जाइए फॉलो करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।